वो फिर चले आते हैं, मुल्क छोड़ के नहीं आते लोग वापस, बोलते हैं भाड़ में। ऐसा नहीं है कि हम अंधे हो गए हैं और हमें और जितना हो सकता है ट्रैवल करो, जितना हो सकता है बाहर निकलो। एनीथिंग यार। एक चीज़, जब आप बाहर निकलते हो तो आपको समझ आती है कि सिर्फ जाके खाना खा लेने से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप बाहर कर सकते हो एज एक्टिविटीज़, खाने और मूवी के अलावा भी। अपनी फैमिली के साथ निकल के पार्क्स, रिजॉर्ट, प्ले एरियाज़, थीम पार्क्स जो यहाँ पे हैं और दुनिया में हर जगह होते हैं। ऐसी साइट्स जहाँ पे आप हिस्टोरिक साइट्स वगैरह, म्यूज़ियम टाइप अच्छी जगह। लेकिन खैर एनीवेज वहाँ पे इस चीज़ की भी बहुत कमी है। बहुत इस तरह की जैसे पेंट बॉल शूटिंग हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई, तो वही बात है, उससे भी इस इंसान को सीखने को मिलता है यार। आप एक नई राइड पे चले गए, आप भाई आपने देखा वार्निंग लगी है भाई जिनको दिल का मर्ज़ है वो ना जाए। भाई 4 मंजिल की हाइट से आप धड़ नीचे गिर गए, वो एक अलग चीज़ है, उसकी अलग एक्साइटमेंट है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं यार। फार्मूला 1 हो रही है यहाँ पे, सही, अबू धाबी में फार्मूला 1 हो रही है, या थीम पार्क फार्मूला 1 का बनाया हुआ है, वर्ल्ड फास्टेस्ट उसमें रोलर कोस्टर है। तो यास आइलैंड में तो उस तरह की चीज़ें। कराची के अंदर एक डॉल्फिन शो हुआ था, कितनी दुनिया गई थी, कितने लोग पागलों की तरह गए थे, इतनी थर्स्ट है वहाँ एंटरटेनमेंट की। तो अगर भाई आप में से कोई वहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहता है ना, तो लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट दो। आमिर लियाकत क्यों इतना मशहूर है? क्योंकि एंटरटेनमेंट था, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी वर्क लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, ट्रैफिक में इतने उलझे हुए हैं, इतनी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली महंगाई वहाँ पे इतनी होती जा रही है कि एंटरटेनमेंट का अगर आप लोगों को कोई मौका दे दो ना यार, तो वो उसको झपट पड़ते हैं। जब आप एंटरटेनमेंट के मौके देते हो तो बेसिकली आप इन्हांस करते हो जो लोगों की सोशल लाइफ है उसको। जब वो अच्छी होगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोग अगर सोशली किसी भी जगह मुल्क में, शहर में रहते हुए पॉजिटिव फील करेंगे, तो यार वो पॉजिटिव हरकत ही करेंगे ना। वो किसी पे चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे। लेकिन जब नेगेटिविटी आए इतनी ज़्यादा और कोई एंटरटेनमेंट के मौके ना हो, तो इंसान मतलब रोबोट की तरह जीने लग जाता है। ये भी एक सीन है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने जो है देखी है कि एंटरटेनमेंट यहाँ हर इनकम लेवल के बंदे के लिए मौजूद है। यहाँ आप 10-15 दिरहम में ग्लोबल विलेज चले गए, सही है, इतने पार्क बने हुए, पार्क में चले गए आप, सही है, इस तरह की चीज़ कर लिया आपने। तो जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना कि बाहर निकल के यार मैं तो हज़ारों रुपया मेरा ठुक जाएगा और ये सब करने में, ऐसा नहीं। मिरेकल गार्डन आप चले गए 50-60 दिरहम में, फाउंटेन शो बुर्ज खलीफा फ्री चले गए, मॉल्स है फ्री, JBR सिटी वॉक, लामेर बीच, अलसीफ बीच, काइट बीच फ्री, कोई भी जा सकता है। जाके फिली की चाय लो, 4 दिरहम 5 दिरहम की, बैठ जाओ, सनसेट देखो, चाय पियो, मस्त। सिर्फ हाई एंड या जो है ना वो हाई इनकम लेवल लोगों पे फोकस नहीं है, सबके लिए, उनके लिए भी है एंटरटेनमेंट जो बड़ी स्पेसिफिक उनके लिए है, हर इनकम लेवल के लिए। स्काई डाइव है भाई, जिसको करनी जाके कर ले, 2-2.5 हज़ार दिरहम कर लो भाई जाके, या जिसको वो डिनर इन द स्काई है, वो जिसको पैसे हैं भाई कर लो जाके, वो मना नहीं कर रहा। या हेलीकॉप्टर ले लो रेंट पे, वो कर सकते हो आप। हर इनकम लेवल के लिए चीज़ मौजूद है भाई। तो ये बड़ा अच्छा सीन है और इससे बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है इंसान की मेंटालिटी पे, एक फ्रेशनेस आ जाती है भाई। वीकेंड पे आपने कोई इस तरह की चीज़ कर ली तो आपके पूरे वीक का बोझ जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। जब तुम यहाँ से वापस जाते हो साल 1.5 साल के बाद, तो सबसे पहली चीज़ जब तुम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, शाह फैसल कॉलोनी का जो ब्रिज के नीचे से आप राइट मुड़ते हो, वहाँ जब निकलते हो सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ नोटिस करते हो, या कौन सी चीज़ें जो नोटिस करते हो? यार सबसे पहले ट्रैफिक जो है वो ज़ाहिर है सबसे पहले नज़र आता है, फिर पॉल्यूशन, गधे, हाँ ये सब इस तरह की चीज़ें, ये सबसे पहले जो है वो मोटरसाइकिलें, बाइक पे लोग घूम रहे हैं, कटिंग मार रहे हैं, कर रहे हैं, सही है, ठीक है, वो जल्दी में होंगे जो भी है, लेकिन डेंजरस चीज़ें। और पता है, और वहाँ पे रहते हुए ना आपको मतलब करीब से चीज़ को देखते हुए आपको नोटिस नहीं कर रहे होते आप कि एक चीज़ कितना बढ़ रही है। जब आप 1 साल 1.5 साल बाद जाते हो उसी रोड पे, डिस्को बेकरी वाली या गुलशन जौहर कहीं पे भी, तो शाह फैसल, तो आप नोटिस करते हो कि यार ये तो पहले से कई गुना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जो कि मैं रोज़ रहते हुए नोटिस नहीं कर सकता था कि इतनी बढ़ रही हैं। ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, गाड़ियाँ और बाइक्स बहुत बढ़ गई हैं, और वही शाह फैसल है। कुछ नई रोड्स बनी हैं, लेकिन कंपेयर टू द लेवल ऑफ गाड़ियाँ, द लेवल ऑफ ट्रैफिक और जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है, उसके हिसाब से ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है सही, ना रोड्स डेवलप हुई हैं सही। जब लोग यहाँ से वापस जाते हैं, यूके से वापस जा रहे हैं, मलेशिया से वापस जा रहे हैं, सही है, सबसे पहला रिएक्शन लोगों का क्या होता है, अबे इसका सर तो आसमान पे चला गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, बातें देख इसकी क्या बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये एक बहुत भाई रियल चीज़ है। जब आप
एक इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता है ना कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो आपकी एक नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है ये सब चीज़ें फॉलो करना, कचरा ना फेंकना, ये ना करना, वो ना करना। लोग इसको वहाँ नेगेटिवली लेना शुरू हो जाते हैं। सही, अब इसका दिमाग जो है ना वो आसमान पे चला गया, पाउंड में कमा रहे हैं, डॉलर में यहीं से निकला था। हाँ, यहीं से निकला था। क्या समझ रहे हैं अपने आप को भाई? हम जो वो बंदा बैठ के वहाँ वो बात कर रहे हैं उसका मकसद डिमीन करना नहीं है उस जगह को। सही है, पाकिस्तान या इंडिया को डिमीन करना मकसद नहीं है, वो आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा है भाई कि बेहतरी के ये तरीके भी हैं, इम्प्रूवमेंट के ये तरीके भी हैं। लोग उसको क्या नेगेटिवली ले भाई? इस तरह के लोगों के साथ तो बैठ के समझना चाहिए यार कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरह बेहतर करें। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि उसकी ले रहे लोग जो है। अब यूनिवर्सिटी हम जाते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, हमें एक कंपनी हायर करती है हमारे क्रेडेंशियल्स की वजह से, क्योंकि हम एक जगह गए हैं, हमने वहाँ पे चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, पढ़ी हैं, तो वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज उस चीज़ के बारे में, या हमने कुछ देख लिया जो उनको नहीं पता, तो वो हमें हायर करते हैं और बोलते हैं आप हमारे लिए ये काम करो। इसी तरह एक बंदा जो बाहर गया है उसने एक ऐसी सर्टेन सेट ऑफ चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, देख ली हैं, जो भाई आपने नहीं देखी। अब जब वो बंदा बाहर है या वापस आया है, आप उसका अगर पर्सपेक्टिव लोगे, उसकी चीज़ों को, उसके क्रिटिक को अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो आप ही प्रोग्रेस करोगे ना यार। अगर वो बोलेगा कि यार अपने साथ जब आप पार्क जा रहे हो तो अपने साथ एक छोटा सा डस्टबिन लेके जाओ ताकि चीज़ें उसमें फेंको, आप पार्क को गंदा ना करो, तो वो अपने घर को साफ़ तो नहीं कर रहा ना, वो तो आप ही के कंट्री के, शहर के पार्क को साफ़ करने की बात कर रहा है। तो उसको कह देना अभी तेरा दिमाग आसमान पे चढ़ गया है, तेरे नखरे हो गए हैं और तू ये हो गया है, तो इसी वजह से फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जहाँ पे आप प्रोग्रेसिव लोगों को डिग्रेड करो वहाँ पे आप कहाँ, वो फिर चले आते हैं, मुल्क छोड़ के नहीं आते लोग वापस, बोलते हैं भाड़ में जाए। और क्या भाई, जब इस तरह जलील किया जाएगा लोगों को तो यही होगा। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ लोग सिर्फ यही समझ रहे होते हैं कि यार वो बंदा बैठ के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इनको डिमीन कर रहा है और अपने मुल्क में वो बैठा यूएस, यूके में या दुबई में बैठा हुआ है। भाई यहाँ पे भी लोग हमारे कल्चर की चीज़ों को वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधे हो गए हैं और हमें और अपने कल्चर का कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। यहाँ पे इतना लोग वैल्यू करते हैं यार हमारे कुजीन को, हमारे फैमिली कल्चर को, कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। वो ये चीज़ें हमसे भी वो सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि बेकार लोग हैं या ऐसा है, तो वो दोनों तरफ से लर्निंग चल रही है। एग्जैक्टली। सही है, ऐसा नहीं है कि कोई नीचा है या कोई अच्छा है, कोई बुरा है। इसी तरह सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और यही भाई ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर हम लर्निंग और डेवलपमेंट इसी तरह हुई है भाई, सही है, एक दूसरे से सीख के। एग्जैक्टली। हमारी जो सकाफत की बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रेस है, खाने पीने हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो प्रॉपर कल्चरल डिज़ाइन में, कलर्स में बने हुए हैं। वहाँ पे गोरे आते हैं, बैठते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, खाते पीते हैं और वो बहुत मशहूर हैं। तो ऐसी बात नहीं है लोग अप्रिशिएट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और अगर वहाँ पे हम लोग सिर्फ सफाई सुथराई और एक दूसरे के रवैये को बेहतर कर लें, और तो मेरे ख्याल से यही चीज़ है। खैर, लास्ट नोट क्या होगा भाई तुम्हारा, एंडिंग नोट, जो लोग देख रहे हैं और जज करेंगे अभी तुम्हें कि भाई सारी खुलासा वन लाइनर तो यही होगा उसका कि भाई ओपन माइंड रखो यार अपना। सही है, जज नहीं कर दो किसी को फ़ौरन से, उसकी अच्छी चीज़ें देखो, उससे लर्न करो तो तुम बेहतर होगे भाई। वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो वापस चला जाएगा। तुम उससे सीख के अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लो भाई, जज नहीं करो किसी को। और भाई मैं ये कहता हूँ कि मैंने खुद, मेरी वैसे तो जहाज़ से फटती है, ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है ट्रैवल करो, जितना हो सकता है बाहर निकलो, दूसरे मुल्क जाओ, पढ़ने के लिए जा सकते हो जाओ, जॉब करने के लिए जा सकते हो जाओ, रहने के लिए, घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा सीखोगे भाई, सफ़र करने से बहुत ज़्यादा सीखोगे।